अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो एडिशनल पंजाबी के आपके रजिस्ट्रेशन चल रही थी फॉर्म्स की, तो इसके जो फॉर्म्स की लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड होके आपकी 20 जून हो गई थी। लेकिन अब एक नई अपडेट आई है, वो ये है कि आपके जो एडिशनल पंजाबी के एग्ज़ाम हैं फॉर जुलाई सेशन, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कल ही ये नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर एडिशनल पंजाबी स्पेशल एग्ज़ाम 10 जुलाई 2024। तो ये जो एग्ज़ाम है ये डेट्स इनकी एक्सटेंड कर दी गई है। फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फॉर्म फिल कैसे करना है, करेक्शंस कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिशन करनी है, नोट्स वगैरह आप कैसे लेंगे जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम है जो 100% विद गुड मार्क्स क्वालिफाई कर सकें। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। इनका जो एग्ज़ाम है 29 एंड 30 ऑफ दिस मंथ होगा। दिस मंथ मीन टू से जुलाई। लास्ट इनकी जो डेट रहेगी फॉर्म सबमिशन की हार्ड कॉपी मोहाली, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, 18 रहेगी। और एडमिट कार्ड आपके 24 जुलाई को वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। वीडियो प्रॉपरली देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, नोट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट सबमिशन और कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं वो भी सारा प्रोसेस कराऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा। अगर घर बैठे फॉर्म फिलिंग करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो भी रहेगा आपको मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के मैं मिड में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, वेबसाइट पर जाएंगे pscb.ac.in। ऑनलाइन फॉर्म्स के अंदर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एडिशनल पंजाबी सॉन। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके बाद एक जो विंडो ओपन होगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अगर पहले से रजिस्टर किया रेफरेंस नंबर और रोल नंबर फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज़ न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जुलाई 24 बाय डिफ़ॉल्ट है, पंजाबी बाय डिफ़ॉल्ट है, मैट्रिक बाय डिफ़ॉल्ट है, प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट है। बोर्ड आपका कौन सा है जिससे आपने 10th पास की है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपका एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई नहीं होता, 2 बार 3 बार 4 बार, इतनी मर्जी आप एग्ज़ाम दीजिए। ऐसी नहीं कि ये एग्ज़ाम एक बार पर्सन दे सकता है। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आपने इसी एज तक एग्ज़ाम देना है। जनरल की SC BC OBC जितने भी कैटेगरीज हैं सबका फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। उसके बाद जिस भी साल में आपने अपना 10th पास किया है वो आपने यहाँ पर सेशन चूज़ करना है। जैसे मई 2000 जो 10 में बच्चे ने इसने किया था, पास था, इनके जो मार्क्स है 450 आए थे। उसके बाद इनका रोल नंबर जो था उस टाइम वो फिल किया, ईमेल आईडी इनकी फिल की, और ये आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल एक बार फिल करके थोरोली चेक कर लीजिएगा। चेक करके सब कुछ डन है, स्पेशली आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस होता है, बोर्ड वाले आपको कॉल करते हैं और वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो भी है आपसे मंगवा लेते हैं। तो यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ID एंड पासवर्ड जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस नंबर, और जो आपका ये रोल नंबर है ये आपका पासवर्ड रहेगा। इसको आप सेव कर लेंगे और फिर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद क्या आपकी फर्दर डिटेल्स आएंगी वो देखते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज अपीयर होगा, तो उसमें आपका रेफरेंस नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जुलाई सेशन जो डिटेल्स आपने फिल की थी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। इसमें हमने जो डिटेल फिल की थी CBSE डिटेल्स अपनी, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। तो इसमें मैंने जो अपनी डिटेल्स है फिल करके फॉर्म को लॉक कर दिया। लाइक कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड की है, सिग्नेचर, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हम यहाँ पर आई थिंक मॉडिफाई नहीं कर सकते, मैं इसको एडिट कर लूँगा बाद में। यहाँ से चलिए एडिट करके इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसको हमें फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी ID रहेगी और जो भी आपका रेफरेंस नंबर रहेगा वो दोनों फिल करेंगे आप और इसको सबमिट करेंगे। आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। और एडिट करते हैं, हम इसको एडिट करते हैं और हमारा यहाँ पर फ़ोन नंबर हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
कि अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है फॉर्म लॉक से पहले करनी है, करके अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर देखिए मेरा अपडेट हो चुका है। आपका जेंडर आएगा, एरिया आएगा, रिलीजन आएगा, कैटेगरी आएगी। कैटेगरी का कोई इशू नहीं है, आपके फॉर्म पे कैटेगरी नहीं आएगी, प्लस कैटेगरी में कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जैसे मैं ये फॉर्म किसी कैंडिडेट का अप्लाई कर रहा हूँ, वो चंडीगढ़ से है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उनकी डिटेल फिल की है, उनका 10th का DMC अपलोड किया है और एक ID प्रूफ जो है अब अपलोड किया। ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड चलेगा, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जिसका साइज़ 1 MB या उससे बिलो होना चाहिए। पंजाबी A and B बाई डिफ़ॉल्ट आएगा। उसके सब कुछ करने के बाद एक बार फॉर्म को ध्यान से चेक कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म लॉक कर देते हैं, तो उसके लिए आपको मोहाली विजिट करना पड़ता है फॉर करेक्शन। अगर सब कुछ डन है, थॉरोली चेक करके, प्रॉपरली चेक करके, सर्टिफिकेट के साथ डिटेल मैच करके आप इसको फाइनल सबमिशन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई भी एडिटिंग करनी, तो नीचे जो एडिट लिंक है उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल सब कुछ डन है, मैं इसको फाइनल सबमिट कर देता हूँ। पॉपअप आएगा जिसमें आपको पूछेगा कि अगर आपने इसको फाइनल सबमिट कर दिया देन इन फ्यूचर आप कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सब कुछ चेक कर लिया, ओके। फिर आपका फीस का लिंक अपडेट हो जाएगा, प्रोसीड टू पे ऑनलाइन। तो इनकी जो फीस है बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी है, 4200। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी आपको बताने लगा हूँ। जो इनका फॉर्म 20 जुलाई तक था, 20 जुलाई से पहले इनका फॉर्म था, जून से उनकी जो फीस थी आपकी 1350 थी। उसके बाद इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी। एक्सटेंड करने के बाद इनकी जो फीस थी 1000 रुपीज़ बढ़ गई। 1350 थी, 1000 डाल के 2350 होगी। अब इन्होंने फिर से इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो फीस इनकी देख लीजिए, सीधा ही इन्होंने लगा लीजिए। चलिए आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके ही बता देते हैं। 4200 माइनस 2350, तो सीधा ही 1850 रुपये इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। मुझे नहीं पता ये बोर्ड कैसे काम करता है, लेकिन इतनी लेट फीस नहीं होती। कम से कम 1000 तो ठीक था, इन्होंने रखा, एक और 1000 जोड़ देते तो मेरे ख्याल से आपकी जो फीस होनी थी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रखा है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, उसका भी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं तभी फिल करिएगा, अदरवाइज पैसे वेस्ट मत करिएगा। फीस नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे एग्ज़ाम आप पास करें, एग्ज़ाम दें या ना दें। और दूसरी चीज़, इनका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम निकलेगा अक्टूबर में, उसकी फ़ीस भी सेम रहेगी। जुलाई की फ़ीस कम रहती है, मार्च की फ़ीस कम रहती है, और ये जो जुलाई का पहला फॉर्म गया था उसकी फ़ीस भी कम थी। इसमें आपका सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन सर्टिफिकेट की फ़ीस आपकी 200 होती है, इसमें इंक्लूड एग्जामिनेशन फ़ी भी उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन इनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रखा है इन्होंने। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं पता मुझे कैसे करते हैं काम। पिछली बार इनकी जो फ़ीस थी वो थी 3100, लेकिन इस बार तो इन्होंने सीधा ही आप लगा लीजिए कितने पैसे, 1100 तो इंक्रीज़ कर ही दिया। इसके रिगार्डिंग ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है। बाकी फ़ीस पे करना चाहते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, प्रोसीड टू पे ऑनलाइन करिए, ओके करिए, ओके कर दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फ़ीस पे करते हैं, एक बार फ़ीस आपकी पे करने के बाद अपडेट नहीं होती तो कम से कम 48 to 72 आवर्स का वेट करिए। फिर भी अपडेट नहीं होती, हमें कॉल करिए, हम आपको अपडेट होने का प्रोसेस बता देंगे और आपको ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर्स बताएंगे जिनके थ्रू आप अपनी फ़ीस अपडेट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे थ्रू भी अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन दोबारा फ़ीस पे मत करिएगा। अगर दोबारा फ़ीस पे कर दी तो समझ लीजिए वो आपने फ़ीस दान ही कर दी, बिकॉज इनकी फ़ीस नॉट रिफंडेबल होती है। लास्ट टाइम मेरी एक कैंडिडेट से बात की थी मैंने, उन्होंने जो फ़ीस थी अपनी 3 टाइम्स पे कर दी थी। वो विज़िट भी किया था उन्होंने मोहाली, लेकिन मोहाली वालों ने कहा था कि हम इसको देख लेंगे, अगर तो रिफ़ंड प्रोसेस हुआ ठीक है, नहीं तो हम उसको रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो उस कैंडिडेट की फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुई थी। उसकी जो फ़ीस थी उसने आई थिंक 18,000 समथिंग पे किया था। तो एक तो चलिए फ़ीस उनकी 4100 थी, वो तो चलिए ठीक है, उन्होंने देनी थी, वो तो ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट उन्होंने फ़ीस पे की उनकी आज तक रिफ़ंड नहीं हुई। तो आप भी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर फ़ीस पे अपडेट कर दी आपने तो उसका कम से कम 72 आवर्स में 3 दिन वेट करिएगा। तो बाकी मैंने आपको सारा प्रोसेस बता ही दिया। इसके रिगार्डिंग और कोई भी क्यूरी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता पूछ सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट जो है आपके, जो आपने सबमिट करने हैं, स्पीड पोस्ट करने हैं, उसमें आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, फ़ीस के बाद जनरेट होगा। उसके बाद आपका 10th की ज़ेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी, 2 फ़ोटोज़, ये सारा कुछ आपने किसी भी स्कूल से अटेस्टेड कराकर उनको स्पीड पोस्ट कर देनी है। तो बस उसके बाद आपका 18 तक आपने करना है। 18 जुलाई 24 को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 29 और 30 को आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ़ोन नंबर बताया उस पर आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा नोट्स का वो मैं आपको वहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।